नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान ने वार्ड नंबर 11 में एलईडी मिनी हाइमा स्लाइड का किया उद्घाटन। बीदर जिला के कमलनगर तालुके में ग्राम संचार चलाया गया। मुड़ा केस में सीएम सिद्धरामैया समेत कईयों पर ईडी का बड़ा एक्शन, 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी आम बजट। आरजीकर अस्पताल मामले में अदालत आज सुनाएगी फैसला, सीबीआई ने आरोपी के लिए मांगी मौत की सजा। श्रीनगर आर्मी कैंटीन में लगी भीषण आग, हरियाणा के नागरिक की दर्दनाक मौत, हादसे की जांच जारी। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 17 जनवरी को बीदर के सीएमसी वार्ड नंबर 11 में शाहगंज चंदवाड़ा रोड के पास कर्नाटक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान ने एलईडी मिनी हाइमा स्लाइड का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, गारंटी अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े और काउंसलर अभी काले के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। औरा विधानसभा क्षेत्र में बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मासिक वजीफे के वितरण में समस्याओं के संबंध में जनातंकी की ओर से कई शिकायतें मिली है। पूर्व मंत्री और औराद विधायक प्रभु बी चौहान ने तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान कर जनता को सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। 17 जनवरी को उन्होंने कमलनगर तालुके के बेम्बरा, कोरेकल, थाना कुसनूर, निडोदा, पड़तबी, चांदोरी, बेलकुंदा और लक्ष्मीनगर सहित विभिन्न स्थानों पर गांव का दौरा किया और जनता की समस्याएं सुनी। कई गांवों में बुजुर्ग महिलाएं विधायकों से मिल रही है और मासिक वेतन कई दिनों से स्थगित है। पैसे की कमी के कारण दवा खरीदना भी एक समस्या बन रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि महीने की समस्या का समाधान किया जाए। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि गांव के दौरे के दौरान कई गांवों से महीने भर कुव्यवस्था की शिकायतें मिल रही है। इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को आरामदायक जीवन जीने के लिए सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सामुदायिक भवन, शौचालय, विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पशु चिकित्सालयों का दौरा किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं, अधिकारियों सभी मौजूद थे। और आज से केबी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां उन व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी ने यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुड़ा द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 पॉश साइटों के रूप में मुआवजा लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुड़ा घोटाले में प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इस मामले पर कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष, राज्य भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने इस कार्रवाई को बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच ने मुख्यमंत्री से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में विजेंद्र ने कहा कि मुड़ा घोटाले के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी जीत। ईडी की जांच ने सीएम सिद्धरामैया से जुड़े महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर अवैध रूप से साइटों को आवंटित करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। बेनामी और प्रभावशाली व्यक्तियों के डमी को साइटों का आवंटन प्रणालीगत भ्रष्टाचार को उजागर करता है। उन्होंने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब महामहिम राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का अपमान करने और उसे कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा था और इस बात पर जोर दिया था कि मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ आरोपों की गहन जांच की जरूरत है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इस सत्र में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। बजट सत्र के दौरान दिल्ली चुनाव के दिन संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। वहीं 3 फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू होगी। परंपरा के अनुरूप सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगे। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस होती है और संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के जवाब के साथ यह समाप्त होता है। प्रवर्तन निर्देशालय के रायपुर जोनल ऑफिस ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में 15 जनवरी 2025 को कवासी लखामा विधायक को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें विशेष अदालत पीएमएलए रायपुर में पेश किया गया, जहां अदालत ने कवासी लखमा को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। कवासी लखमा घोटाले के समय छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी मंत्री थे। ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि कवासी लखामा आबकारी विभाग के सभी कार्यों और शराब घोटाले से परिचित थे, लेकिन उन्होंने इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा थे जिसने नीतियों में बदलाव करके एफएल 10 से लाइसेंस पेश किया। इस घोटाले से कवासी लखमा को हर महीने कम से कम 2 करोड़ रुपए मिलते थे। जांच में यह भी सामने आया कि कवासी लखमा ने घोटाले से कमाए पैसे का उपयोग अचल संपत्तियों को बनाने में किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला शनिवार को सुनाया जाएगा। इस मामले को लेकर देश भर में गुस्सा और नाराजगी देखी गई थी और इसके खिलाफ देश भर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिबन दास की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई 9 जनवरी को पूरी कर ली थी और शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। आर्जीकर मामले में कोलकाता पुलिस के साथ बतौर नागरिक स्वयं सेवक काम करने वाले संजय रॉय को बतौर आरोपी गिरफ्तार किया गया था। संजय रॉय पर बीते साल 9 अगस्त को अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने और दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा था। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को 10 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस ने की, लेकिन बाद में कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने मामले में आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है। अदालत में मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद शनिवार को अदालत फैसला सुनाएगी। श्रीनगर के एक आर्मी कैंटीन में लगी भीषण आग में हरियाणा के एक नागरिक की मौत हो गई। आग की घटना के बारे में अधिक जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। मामले की जांच की जा रही है और इस हादसे से जुड़ी और जानकारी जल्द ही सामने आने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक आग के कारण हुए नुकसान और मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। मृतक नागरिक का नाम और अन्य विवरण अभी जारी नहीं किए गए हैं। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते थे इसके अन्य समाचार। बेकरी में धमाका, हादसे में कर्मचारी कृष्णा भी झुलसा है। उसकी हालात गंभीर बनी है। मां अनिता और पिता लज्जाराम आगरा है। उन्होंने बताया कि कृष्णा का बृहस्पतिवार को अवकाश था। उसके साथ एक युवक और रहता है। वह काम पर आया था। दोपहर में उसे टिफिन देने कृष्णा आया था, तभी हादसा हो गया। हादसे से 15 मिनट पहले कृष्णा ने फोन पर बात की थी। मां ने दोपहर 12:30 पर कॉल किया तो कृष्णा ने बताया कि वह बेकरी पर आ गया है, अब अपनी शिफ्ट करके जाएगा। कुछ देर बाद ओवन में धमाका हो गया। कृष्णा ने बताया कि भागते समय ओवन के पास गिरने से उसका चेहरा लपटों की चपेटे में आ गया। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बेकरी में ओवन फटने से 14 कर्मचारी झुलस गए थे। सभी केपीआईएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे। इनमें से 6 के हालात अति गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली भेजा गया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशांत तंवर ने बताया कि अभी 8 मरीज आईसीयू में भर्ती है। इनमें से 3 के हालात गंभीर बनी हुई है, बाकी के 3 की सेहत में सुधार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आनंदपुरी कॉलोनी पहाड़िया निवासी अखिलेश कुमार पांडे से 80 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। अखिलेश की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। साइबर ठगों ने 20 बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर कराया है। इससे पहले अखिलेश विदेश में नौकरी कर चुके हैं। फिलहाल वह अपने घर पर रह रहे हैं। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि नोएडा स्थित इंडियन एजेंसी के माध्यम से 4 अक्टूबर 2024 को ईमेल और फोन के माध्यम से उसका इंटरव्यू हुआ। तब से अब तक इमिग्रेशन, मेडिकल फीस, पीआर वीजा, सिक्योरिटी फीस, अपार्टमेंट सिक्योरिटी फीस, कंपनी बॉन्ड सिक्योरिटी फीस, अकाउंट ओपन फीस और 28% जीएसटी के नाम पर लगभग 80 लाख रुपए 20 अलग अलग लोगों के बैंक खातों में जमा कराए गए। उन्हें एजेंसी की ओर से आश्वस्त किया गया था कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले उनका 90% पैसा रिफंड हो जाएगा। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। कुछ दिनों पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीक्यूएम ने प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रैप की पाबंदियों को लागू किया था। अब ग्रैप 3 को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, गैर जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों की एंट्री, 5वीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड पर से भी रोक हट गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को प्रवेश मिलेगा। रजिस्टर्ड BS4 या डिजिटल के कमर्शियल वाहनों से भी रोक को हटा दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान ने वार्ड नंबर 11 में एलईडी मिनी हाइमा स्लाइड का किया उद्घाटन। बीदर जिला के कमलनगर तालुके में ग्राम संचार चलाया गया। मुड़ा केस में सीएम सिद्धरामैया समेत कईयों पर ईडी का बड़ा एक्शन, 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी आम बजट। आरजीकर अस्पताल मामले में अदालत आज सुनाएगी फैसला। सीबीआई ने आरोपी के लिए मांगी मौत की सजा। श्रीनगर आर्मी कैंटीन में लगी भीषण आग, हरियाणा के नागरिक की दर्दनाक मौत, हादसे की जांच जारी।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।